प्रिय छात्रों, यह वीडियो कक्षा 4 के लिए है। इसके पिछले अंक में आपने लिंग वचन के बारे में विस्तृत जानकारी को प्राप्त किया। उस वीडियो को आप बार बार सुनें और ध्यान दें। यह आपके संस्कृत पाठ का शुरुआत भाग है। इससे आप समझ जाएंगे तो आगे समझने में आपको आसानी होगी। जिसमें मैंने बतलाया था कि लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तथा वचन भी 3 होते हैं। उसके अनुसार से विशेष प्रकार की विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। लिंग के अनुसार से जितने तमाम पुल्लिंग के शब्द हैं उसमें विसर्ग की मात्रा होती है और इसके साथ ही अलग अलग वचनों में अलग अलग मात्राएं लगती हैं। जैसे पुल्लिंग में आह, औ, आह लगता है और स्त्रीलिंग के शब्दों में आ, ए, आह की मात्रा लगाई जाती है। इस अध्याय में आप आ, ए, आह की मात्रा से बनने वाले उन तमाम स्त्रीलिंग के शब्दों के बारे में जानेंगे। तो ध्यान देंगे, जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं तथा जिनके अंत में प्रायः आ स्वर यानी आकारांत होता है, वह शब्द स्त्रीलिंग का शब्द कहलाता है। संज्ञा शब्द में जितने भी प्रायः स्त्रियों के नाम आते हैं या वह जातिवाचक संज्ञा हो या व्यक्तिवाचक संज्ञा हो, जिसमें भी हम ले, वो सारे शब्दों में जो भी नाम हम पुकारते हैं उसका अंत प्रायः आ से होता है। जैसे नाम यहाँ दिया है कन्या, जिसका अर्थ लड़की होता है। तो कन्या, 2 कन्या के लिए कन्ये और बहुत सी कन्या के लिए कन्या। तो तीनों वचनों में शब्द बन गया कन्या, कन्ये, कन्या। नीचे देख रहे हैं एक बच्ची विद्यालय की पोशाक में है। एक बच्ची है, नीचे देखें छात्रा लिखा हुआ है। 2 बच्चियां हैं छात्रे और 3 बच्चियां हैं, इसके लिए छात्रा का प्रयोग किया गया है बहुवचन। एक महिला है महिला, 2 महिला महिले और 3 महिला महिला। इस प्रकार से सभी में ध्यान दें, आ, ए, आह की मात्रा इन सभी में लगाई गई है। इसके पश्चात अध्यापिका, जिसे हम शिक्षिका भी कहते हैं, एक अध्यापिका है अध्यापिका, अध्यापिके 2 अध्यापिकाएं और 3 अध्यापिकाएं अध्यापिका। एक माला माला, 2 मालाएं माले और 3 मालाएं या बहुत सी मालाएं, इसके लिए माला का प्रयोग किया जाता है। चटका, एक चिड़िया, चटके 2 चिड़िया और बहुत सी चिड़िया के लिए चटकाह का प्रयोग किया जाता है। गायिका, एक गायिका, 2 गायिकाओं के लिए गायिके और 3 गायिकाओं के लिए गायिकाह का प्रयोग किया गया है। साटिका, जिसे हम साड़ी कहते हैं, एक साड़ी के लिए साटिका, 2 साड़ियों के लिए आ के स्थान पर ए लगा है साटिके और 3 साड़ियों अर्थात बहुत सी साड़ियों के लिए साटिका। उसी प्रकार से वाटिका, एक वाटिका के लिए 2 वाटिकाओं का चित्र है तो वाटिके और बहुत सी वाटिकाओं का चित्र दिया हुआ है तो वाटिका। नीचे कुछ अन्य स्त्रीलिंग के शब्द हैं, वह भी उस प्रकार से बन सकते हैं। जैसे पाठशाला, 2 पाठशाला अगर होगा तो पाठशाले और बहुत सी पाठशालाओं के लिए पाठशाला। इस प्रकार से हम लता के भी रूपों को कह सकते हैं। एक लता के लिए लता, 2 लताओं के लिए लते और बहुत सी लताओं के लिए लता। बाला, बच्ची, 2 बच्चियां बाले और बहुत सी बच्चियां बाला। सरिता अर्थात नदी, एक नदी सरिता, 2 नदियों के लिए सरिते और बहुत सी नदियों के लिए सरिता का प्रयोग कर सकेंगे।
इसके बाद नौका शब्द दिया है। एक नाव के लिए नौका, दो नावों के लिए नौके और बहुत सी नावों के लिए नौका। इसके बाद नीचे एक मक्खी का चित्र है जिसे मक्षिका कहा जाता है। मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका, अर्थात मक्षिका मतलब एक मक्खी, दो मक्खियों के लिए मक्षिके और तीन या अधिक मक्खियों के लिए मक्षिका। अग्नि पेटिका, जिसे हम माचिस का डिब्बा कहते हैं, दिया सलाई, इसके लिए अग्नि पेटिका, अग्नि पेटिके, अग्नि पेटिका। संचिका, जिसे हम फाइल कहते हैं, संचिका, संचिके, संचिका। इस प्रकार से ये आकारांत के शब्द हैं। इसमें आ, ए, आह की मात्रा लगाई जाती है। ध्यान देंगे, एक वचन में जहाँ आ की मात्रा लगी है उसे हटाकर उसमें लगाएंगे, उसके साथ में नहीं लगाएंगे। उसे हटाकर लगाया गया है, इसके अनुसार से अभ्यास करेंगे और नीचे दिए गए शब्दार्थों को लिखकर याद करेंगे और इन सारे शब्दों के हिंदी नामों को इसके साथ में लिखेंगे अपनी गृह कार्य पुस्तिका में। प्रश्नोत्तर मैंने पहले ही भेज दिया था, इसे आप पढ़कर याद करेंगे। धन्यवाद।